तो सीबीएसई ने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए 33 सबसे बड़े सवालों का फाइनल जवाब देकर एक बार फिर से मेगा ट्विस्ट क्लियर कर दिया है। जी हाँ, सारे कंफ्यूजन सभी स्टूडेंट्स के लिए दूर कर दिए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि दोनों बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस बिल्कुल अलग नहीं होगा, यानी कि सिलेबस एक ही रहेगा, कोई भी डिवीजन नहीं होगा और साथ ही कोई भी कंफ्यूजन इस बार नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने एक बार सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो आपको बता दें कि दूसरी बोर्ड परीक्षा के दौरान विषय जो है आपको बदलना वो पॉसिबल नहीं माना जाएगा। और साथ ही इसमें सबसे बड़ी राहत के लिए देखिए बात ये भी आ जाती है कि पहली परीक्षा में कंपार्टमेंट आने पर भी आपको क्लास 11th में प्रोविजनल एडमिशन भी जरूर मिल जाएगा। देखिए इन 33 सवालों के जवाब आने के बाद अब परीक्षा की रणनीति बिल्कुल साफ हो गई है और साथ ही देखा जाए तो इस बार बड़े बदलाव काफी नजर आ रहे हैं और साथ ही आपके लिए समय भी इस बार काफी कम है। तो चलिए इस पूरे कंफ्यूजन को जल्दी से क्लियर कर लेते हैं और समझते हैं कि सारी जरूरी नियम आपके लिए कितने जरूरी है उसको जानना और उसको समझना। देखिए सीबीएसई की क्लास 10th एंड 12th की बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 17 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहे हैं ये एग्जाम, लेकिन अगले साल से एग्जाम्स में कुछ नए होने वाले पैटर्न भी जरूर सामने आ रहे हैं। वही सीबीएसई ने ये बड़ी घोषणा की है कि अब बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार ही होंगे। देखिए ये डिसीजन स्टूडेंट्स पर एग्जाम प्रेशर कम करने के लिए ही बनाया गया है और साथ ही इसका मकसद की बात करें तो इसका मकसद है कि बच्चे यानी कि रट्टा मारने के लिए जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो कम हो सके और साथ ही टॉपिक्स को भी अच्छी तरीके से समझा जाए और उस पर फोकस किया जाए। देखिए क्लास 10th के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर भी जरूर आ जाता है कि स्टूडेंट्स दोनों एग्जाम्स में से जिनमें भी बेहतर मार्क्स लेकर आएंगे वही यानी कि फाइनल मार्क्स यानी कि फाइनल रिजल्ट के साथ ही काउंट किए जाएंगे। लेकिन इस बीच एक कदम जो है ये स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर भी सुधारने का एक दूसरा मौका देता हुआ जरूर नजर आ रहा है और साथ ही सिंगल हाई स्टेक एग्जाम के लिए भी स्ट्रेस को काफी कम करने का ये पूरा प्रोसेस भी माना जा रहा है। वही साथ ही सीबीएसई ने ये 33 सवालों के जवाब देकर ये पहली बोर्ड परीक्षा में सफल होने का और साथ ही दूसरी परीक्षा में शामिल होने की एलिजिबिलिटी डिटेल्स भी जरूर सामने पेश कर दी है। बात करें उसकी तो बोर्ड ने इस बार 24 अलग अलग ऐसे कई तरीके के सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की जानकारी भी जरूर दे दी है, जिसमें पहली परीक्षा की बात करें तो उसके रिजल्ट भी जरूर बता दिए गए हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह आ जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट में यानी कि बोर्ड में एग्जाम में 3 या फिर उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं तो या तो वो एब्सेंट रहता है या फिर उसके अगले साल की मेन एग्जाम में सारे सब्जेक्ट्स की परीक्षा दोबारा उनको देनी पड़ेगी। वही कंपार्टमेंट आने वाले स्टूडेंट्स को टोटल इसमें आपको बता दें 3 ऐसे मौके भी जरूर मिलते हैं। इसीलिए अगर आप 2026 की पहली यानी कि मेन बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो वो आपका दूसरा मौका जरूर माना जाएगा और साथ ही आपकी दूसरी बोर्ड परीक्षा में भी आप शामिल होकर अपना तीसरा और आखिरी मौका इस्तेमाल भी जरूर कर सकते हैं। देखिए देखा जाए इस अपडेट में तो, लेकिन अगर आपको बता दें कोई स्टूडेंट्स अगर 2025 में है तो वो भी मार्क्स अपने इम्प्रूव करने के लिए यानी कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम उनको देना अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए भी सिर्फ पहली बोर्ड परीक्षा में उनको शामिल होने का एक ही बार उनको चांस मिलेगा। वहीं आपको बता दें इस बार दूसरे चांस में भी आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा। अगर 2 बोर्ड पॉलिसी की सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन देखा जाए तो ये है कि पहली बोर्ड परीक्षा देने पर स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल ही अनिवार्य रहेगा और इसके बाद ही आप दूसरी परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और माने जाएंगे। देखिए बात करें इस बीच और बाकी अपडेट की तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए भी काफी अपडेट है, यानी कि स्टूडेंट्स 2 या 3 लैंग्वेज में सिर्फ एक ही लैंग्वेज के पेपर में अपीयर हो सकते हैं। देखिए बदलाव में देखा जाए तो सिलेबस की भी चलिए एक बार बात करें तो सिलेबस की बात में दोनों बोर्ड एग्जाम्स पूरे सिलेबस पर ही बेस्ड आपके होंगे, यानी कि सिलेक्शन आपका पूरा सिलेबस के तौर पर ही देखा जाएगा और यानी सिलेबस के अगर पार्टीशन की बात करें तो वो भी होगा। अगर कोई स्टूडेंट दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है तो बता दें कि वो पहली एग्जाम के बाद परफॉर्मेंस ऑफ मेरिट देगा और साथ ही इसमें डिजी लॉकर पर अपलोड भी किया जाएगा, जिसे यूज यानी कि 11th में एडमिशन के लिए भी काफी बाखूबी तरीके से किया जाएगा। लेकिन इसमें फाइनल मार्कशीट के लिए भी जरूर अपडेट है, यानी कि सभी के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा के बोर्ड ही एक साथ ही आपको मिलेंगे। वहीं साथ ही रीचेकिंग और फोटो जैसे कई सुविधाएं भी आपको दोनों एग्जाम्स में फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही आपको मिलेंगी।
और लेकिन इसमें एक राहत की बात जरूर आ जाती है इस बीच, वो ये है कि पहली बोर्ड परीक्षा में कंपार्टमेंट आने वाले स्टूडेंट्स भी इस बार 11th में प्रोविजनल एडमिशन जरूर ले सकते हैं, जो कि फाइनल रिजल्ट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होता है और साथ ही फाइनल रिजल्ट आने पर ये कंफर्म भी जरूर हो जाएगा। देखिए, अपडेट काफी है और नतीजे काफी और नियम भी काफी तरीके से बदल चुके हैं। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपने फोकस पॉइंटर्स को बिल्कुल तरीके से रेडी रख लीजिए और साथ ही नियम के अनुसार जो है हमारी अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश।